आज इस स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपको भावुक बनाता है, इमोशनल बनाता है, आपकी भावनाओं को, भावुकता को बढ़ा देता है। जब आप अधिक इमोशनल हो जाते हैं तब आपको सामने वाले की चालाकियां समझ में नहीं आती है, सामने वाले की बुराइयां आपको दिखाई नहीं देती है। स्वाभाविक है, कहावत सुनी होगी आपने, जो इंसान जैसा होता है सामने वाला उसको वैसा ही नजर आता है। आप खुद बहुत अच्छे हैं तो सामने वाले की चालाकियों को कैसे समझ पाएंगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? कोई भी इंसान रोते हुए आपसे आकर के कुछ भी कह दे, आपको वो सच ही समझ में आता है, मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कोई भी इंसान आंखों में आंसू लाकर झूठ नहीं बोल सकता, और यही आपके लिए मुसीबत बन जाती है। यही बात मुसीबत बनती है। क्यों बनती है? देखिए, दुनिया जैसी नजर आती है वैसी तो होती नहीं। एक इंसान अपने चेहरे पे कई मुखौटे लगा के चलता है। चेहरा तो आपको दिखता है, वो मुखौटा आपको नहीं दिखता। कई ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का फायदा उठाते हैं। धोखा आपको मिलता है। फैमिली सबसे पहले है। पैसा हो, काम हो, वो परिवार के बाद है। परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों का जो विवाह होता है, शादी होती है, वो इनके पसंद से ही होती है। लेकिन कुछ जगहों पर आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है, उसके लिए बाकी कुछ लाइनें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन अधिक प्रतिशत की बात की जाए तो पसंद से शादी होने का प्रतिशत ज्यादा है। हार्ट लाइन पे दबाव की स्थिति बन रही है 37 से लेकर के 45 तक। 37 से 45 तक हार्टलाइन पे दबाव की स्थिति का बनना क्या होता है? हार्टलाइन आपकी फैल गई, डार्क हो गई, टूट गई। ये दबाव की स्थिति का निर्माण करती है। ये बतलाती है कि जिस आयु तक ये समस्या बनी है आपकी हार्टलाइन के ऊपर, उस आयु तक आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स लगी रहने वाली है। यानी निजी जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन 45 के बाद से सामान्य एक जो जीवन होता है, जिसमें खुशियां होती हैं, एक अच्छी लाइफ जिसको कहते हैं, वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्टलाइन जब उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में, स्पेस में कमी ले आती है। कौन से पर्वत होते हैं? सटर्न का माउंट होता है, सन का माउंट होता है, मर्क्यूरी का माउंट होता है। ये तीनों पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ गई तो फिर स्टार्टिंग की लाइफ में उथल पुथल मचना तय है। उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम देखनी ही होगी, संघर्ष देखना ही होगा। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करके मत देखिएगा कि फलाने ने 1 साल मेहनत की तो उसको इतनी सफलता मिल गई, तो मुझे क्यों नहीं मिली। नहीं मिलेगी। दिक्कत है। क्यों है दिक्कत? बताती हूं। देखिए, सैटर्न के माउंट को जब स्पेस कम मिल गया है तो इसके गुणों में कमी आ गई है। शनि का काम क्या होता है? शनि आपकी सोचने की के बारे में बताता है कि आपकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब इसको स्पेस कम मिलता है तो निगेटिविटी हावी हो जाती है। नेगेटिव सोच ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। डिप्रेशन की समस्या ये देता है। इसके साथ ही मनी के फ्लो को स्लो कर देता है। उसके बाद सन के माउंट को स्पेस कम मिला है। सन किस बात को रिप्रेजेंट करता है? आपके कार्य करने की क्षमता को, नेतृत्व क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता आपकी वीक होगी, क्योंकि डिप्रेशन में है आप, सोच आपकी पॉजिटिव नहीं है, तो वो आपकी कार्यशैली को अफेक्ट करता है ना। इसके साथ ही सम्मान देरी से, तो सम्मान आपको कब मिलता है? जब आप कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाबी देरी से मिलने का सूचक है ये। मर्क्यूरी के माउंट की बात की जाए, इसको स्पेस कम मिला है तो क्या इसका क्या होगा साइड इफेक्ट? देखिए, मर्क्यूरी का माउंट क्या होता है? आप किसी भी बड़े साइंटिस्ट के हाथ को देखना, उसके हाथ में बाकी पर्वतों की बात ना भी की जाए, ये पर्वत बहुत उन्नत होता है। बुध का पर्वत उन्नत होता है क्योंकि ये आपकी बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है। आप किसी भी चीज को किस तरह से देखते हैं, डिटेल में जाते हैं या ऊपर ऊपर। किसी ने किसी भी सिचुएशन को लेकर के कोई बात कह दी कि फलाना गलत है, तो हाँ जी गलत है। लेकिन जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, जिनका बुध का पर्वत सही होता है, अच्छा होता है, वो कभी भी एक फ्लो में नहीं चलता, मतलब एक भीड़ की तरफ नहीं भागता। उसकी अपनी एक दुनिया होती है। वो जब तक किसी भी बात की जांच पड़ताल ना कर ले, वो सामने वाले पर यकीन नहीं करता। आप लोग जांच पड़ताल नहीं करते। यदि कोई काम करते हैं तो उसकी बारीकी से, उसका एकदम बारीकी ज्ञान नहीं रखते अपने अंदर। जब आप कोई काम करते हैं, उसकी डिटेल ही आपको सही से समझ में नहीं आएगी, तो आप उस काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही जो शब्द होते हैं इनके पास,
पिटारे में शब्द होता है, हर इंसान के बोलने की अपनी शैली होती है। इनके पास शब्दों की कमी पाई जाती है, कभी भी अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए जब हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ मूव हो जाती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि ये सामने वाला जो इंसान है जिसके हाथ में इस तरह की हार्ट लाइन है, ये अपने मन की बात को मन में ही रखेगा, किसी से कोई भी बात शेयर करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहता, कोई दुश्मनी नहीं है इनकी किसी से, लेकिन इनको पता है कि जब ये कुछ कहना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, वहां पे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए चुप रहना पसंद करते हैं। स्टार्टिंग की लाइफ में इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि डिप्रेशन रहता है, बोल नहीं पाते सही से, समझा नहीं पाते हैं, कार्यशैली सही से नहीं समझ में आता है कैसे करना है, सामने वाले से काम कैसे लेना है, और ऑब्वियस सी बात है मनी का फ्लो भी इसी वजह से वीक हो जाता है। तो स्टार्टिंग की लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही है। और ये लिटिल फिंगर लो सेट है, बेस इसका नीचे चला गया, अब इस वजह से भी हार्ट लाइन ऊपर है, बेस नीचे आ गया। ये जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, बिजनेस कैसे करना है दिमाग लगा करके जो काम होता है उसमें वीक होते हैं ये लोग। जब आप अपनी बात को ही सही से नहीं कह पाएंगे, कम्युनिकेशन आपका सही नहीं होगा, तो बिजनेस आपका अच्छे से वर्क कैसे करेगा, रन कैसे करेगा? यहां पर दिक्कत तो आएगी, क्योंकि अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है हमारे पास? अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है हमारे अंदर, तो शब्द हैं, हमारे बोलने का तरीका है। यदि यही चीज हमारे अंदर नहीं होगी, हमारी बात आप तक कैसे पहुंचेगी? ये बड़ी समस्या है, इसको दूर करना ही होगा। 7 महीने तक आपको अपने आप से किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, किसी भी दिन उठा लीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर बात करनी है, खुद से बात करनी है। किसी इंसान को नहीं पकड़ना है कि भाई सुनो मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे अपना कम्युनिकेशन सही करना है, नहीं, क्योंकि कोई भी आपके लिए अपना टाइम क्यों गवाएगा? तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है और खुद से ही बात करनी है। अगर टॉपिक की बात की जाए, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, इंटरटेनमेंट हो, जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आपको खुद से ही डिस्कस करना है, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करनी है। 7 मंथ तक यदि हम किसी भी नियम को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो हमारी आदतों में शुमार हो जाता है, अच्छी चीजें शुमार होती हैं, वो आदत बन जाती है। हाँ, बुरी चीज की बात की जाए तो उसको आदत लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जन्मजात हमारे साथ है। एक दिन में कोई गलत काम कर लो तो फिर उसकी आदत लग ही जाती है, तो वो आदत नहीं लगती है, वो जन्म से ही है। अच्छी चीजों की आदत लगानी पड़ती है, तो वो आपको लगानी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर मेहनत करना होगा। इस तरह से यदि स्ट्रेट सनलाइन हो आपकी हथेली में, ये आपको बिजनेस के फील्ड में या पॉलिटिक्स में ज्यादा सफल बनाती है। आपके हाथ में साइन बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं। आगे चल करके इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, पहले सभी लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत जो समस्याएं आपने स्टार्टिंग की लाइफ में देखी हैं, थोड़ी बहुत, क्योंकि जिस तरह की हार्ट लाइन है आपकी, जिस तरह के पर्वत है, उस हिसाब से उतनी ज्यादा दिक्कतें आपने फेस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि डबल माइंड लाइन है आपके हाथ में और साइनें बहुत अच्छी हैं। अगर ये माइंड लाइन नहीं होती, डबल माइंड लाइन आपके हाथ में नहीं होती और साइनें नहीं होती, तो शायद अभी तक भी आप संघर्ष ही कर रहे होते। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होके चल रही है। माइंड लाइन जब आपकी लाइफ लाइन से अलग होके चलती है तो ये क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो क्या बोलेगा ये? क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी की नहीं सुनता। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते, माता पिता की भी नहीं सुनते। जो करना है, जैसे करना है, खुद से करना है। अच्छा करना है, बुरा करना है, खुद से करना है। यदि इनको कोई जाकर के ये कहे कि भाई तुमको ये करना है, तुमको इस फील्ड में जाना है या तुमको ये जॉब करनी है, तो ये कभी भी सामने वाले की नहीं सुनेंगे। अच्छा परिणाम हो, बुरा परिणाम हो, काम खुद ही करना है, डिसीजन खुद ही लेना है, अपने फैसले ही सुनने हैं, किसी की नहीं सुननी है इनको। तो यहां क्या होता है, देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये अच्छा है, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत कम उम्र में अधिक परिपक्व बना देता है, क्योंकि आप बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने लग जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसको चलना है, ठीक है, चलना है, देन आफ्टर उसको दौड़ना है। तो यहाँ क्या होता है कि उसको संभालने के लिए उनके माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले घर को साफ कर देते हैं ताकि बच्चा अगर गिर जाता है तो उसको चोट ना लगे। होता है ना, हर घर में यही होता है कि कोई ना कोई रहता है उसके साथ। यहाँ क्या है कि आप किसी की मदद तो नहीं ले रहे हैं, आपको सीधे दौड़ना है, तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब कोई संभालने वाला भी नहीं है, यानी गिरना भी खुद है और उठना भी खुद है। तो स्टार्टिंग में दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन कम उम्र में अधिक परिपक्व हो जाते हैं, दुनियादारी ज्यादा समझ में आती है, इसीलिए सफलता बहुत मिलती है, बहुत मिलती है सफलता।
ऐसे लोग जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि देखिए, बुरे वक्त में साथ कोई नहीं देता है ना, लेकिन जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हर कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है। लेकिन बुरा वक्त जैसे आएगा, अपना भी पराया हो जाता है। तो कोई शिकायत की बात नहीं है, ये इंसान का अपना नेचर ही है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब आपका वक्त अच्छा चल रहा होता है, आपके फेवर में आपका टाइम चल रहा है, तब ये आपके साथ नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, ये आपके पास रहते हैं, ये आपका साथ निभाते हैं, एकदम फरिश्ते की तरह आपके जीवन में आते हैं। आपकी समस्याएं जब दूर हो जाती है आपसे, तब ये आपके पास से हट जाते हैं। यानी बुरे वक्त में साथ देने वाला व्यक्तित्व होता है इनका। तो एक तरह से बहुत लकी मानते हैं उन लोगों को जिनकी फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं। जुपिटर के माउंट से माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत होती है। हार्ट लाइन को छोड़ के यदि जुपिटर के माउंट से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है तो ये अच्छी स्टार्टिंग होती है, अच्छी शुरुआत होती है। यहाँ इन लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव होती है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है और ये लोग अपनी अंदर की विशेषता को जान लेते हैं, गुणवत्ता को जान लेते हैं कि भाई मेरे अंदर की क्वालिटी क्या है और मुझे किधर जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं वो बहुत सही करते हैं। इसीलिए कम मेहनत में सफलता इन्हें ज़्यादा मिलती है। जुपिटर के माउंट से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है, साथ ही एक सर्टेन एज तक तो ठीक ठाक तरीके से ये चली, लेकिन 27 के बाद से ये 26 के बाद से ही ये टूटनी स्टार्ट हुई है। और उसके बाद 28 से ये एक बेहतर फॉर्म में आती हुई दिखाई दे रही है। 28 से आपकी माइंड लाइन एक अच्छे शेप में है। इस तरह से जब आपकी माइंड लाइन में बदलाव आते हैं, टूट जाती है या कहीं से एकदम नई शुरुआत होती है, तो इसका मतलब ये है जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो ये क्या कहता है कि पहले जो हमने किया उससे हमें वो कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए हमें सेकंड दूसरी बार दूसरी तरीके से किसी काम को स्टार्ट करने का मतलब हमने सोचा है। तो यानी कोई भी शुरुआत तभी होती है जब पहले का हमारा डिसीजन, हमारा फैसला सही नहीं होता है। तो 28 से पहले आपने जो भी फैसले लिए वो पूरी तरह से सटीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे, इसलिए बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए माइंड लाइन पर चेंज आया। लेकिन बड़ा जो परिवर्तन है, बड़ा जो चेंज है वो आया है 35.5 36 के आसपास। 35 के बाद से चेंज आया। 35 से आपकी डबल माइंड लाइन एक्टिवेट हो गई है। तो बिजनेस की बात की जाए या वर्क की बात की जाए, उसमें बड़ी सफलता आपको 35 के बाद से ही मिली है। और 35 के बाद से आपकी सोचने समझने आम इंसान से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है आप। 35 तक स्ट्रगल रहा होगा, लेकिन 35 के बाद से स्ट्रगल नहीं है। वर्क की बात की जाए, काम की बात की जाए, तो जिस तरह के भी काम में आप हैं, वर्क में आप हैं, आप उस काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं। क्योंकि जब आपकी माइंड लाइन की स्थिति ठीक होती है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी खुशी के बारे में, यानी आप सेटिस्फाइड हैं, ये बताता है। तो माइंड लाइन की स्थिति आपकी 35 के बाद से अच्छी है और डबल माइंड लाइन है। तो आम इंसान की सोच जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से आपकी सोच शुरू होती है। ये पर्वत यदि आपका ठीक होता तो अभी तक आप बहुत मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं, बिजनेस में यदि आप हैं, तो बहुत बड़ा मकाम हासिल कर चुके होते। थोड़ी बहुत जो स्ट्रगल रही है वो बिकॉज ऑफ ये पर्वत आपका वीक है, इसलिए। हथेली काफ़ी अच्छी है, साइन बहुत अच्छे हैं, माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी। लाइफलाइन आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हुई है। लाइफलाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना अच्छा माना जाता है, अच्छी शुरुआत है ये, क्योंकि ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। जब आप अधिक पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, तब आपकी जो बात है, आपकी जो विशेष है, मनोकामनाएं हैं, वो ब्रह्मांड तक आसानी से पहुंच जाती है, यूनिवर्स तक आसानी से पहुंच जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपनी सोच को सही रखो। यदि आपकी सोच सही होगी तो बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से सुलझ जाएगी, और यदि आपकी सोच नेगेटिव होगी तो छोटी से छोटी समस्या आपको पस्त कर देगी, हरा देगी। तो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, वो आपकी होगी ही, क्योंकि माइंड लाइन बहुत अच्छी है आपकी। और इस तरह से जब लाइफ लाइन इस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पाल्मिस्ट्री का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस तरह से यदि लाइफ लाइन जाती है, ये बतलाती है कि आप जब ये चेंजेस आ रहे हैं, आप अपनी स्थिति से जहां पैदा हुए हैं,
जहाँ आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो आपका स्टेटस है, उससे कहीं बेहतर पोजीशन पे आप मूव कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर स्थिति में आप जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चेंज है। और जिनकी लाइफ में 2 या 3 बार इस तरह का चेंज आ जाता है, ऐसे लोग यदि बिजनेस में हैं तो करोड़पति बनते हैं, और यदि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन है तो बड़ा पद मिलता है इन लोगों को। लक लाइन आपकी एक स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है विनस माउंट से। विनस माउंट से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों को मदद तो मिल ही जाता है, और खास करके शादी के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है। शादी से पहले दिक्कतें रहती है, लेकिन शादी के बाद वो लेडी लक जो होता है वो इनके लिए वर्क कर जाता है। तो भाग्योदय इनका शादी के बाद होता है। इसके बाद मून माउंट से आती हुई लक लाइन है आपके हाथ में। लक लाइन तो बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लक लाइन यदि आपके हाथ में है तो करोड़पति बनना, अरबों रुपए आपके पास आना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और आपकी लक लाइन का शेप भी अच्छा है, तो पैसा तो अच्छा खासा बनाया है आपने। उसके बाद मून माउंट से यदि आपके हाथ में लक लाइन आता हुआ दिखाई दे तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से जितनी दूरी पे रहते हैं उतनी कामयाबी मिलती है। ये बोलते वक्त मुझे हंसी इसलिए आती है क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब ये बता दो तो एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाकर के काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, कहने का अर्थ कुछ और था। पाल्मिस्ट्री की बुक्स में ये मेंशन है ये वर्ड, लेकिन वो कहना क्या चाहते थे उस बात को समझिए। ये कहना चाहते हैं आप अपने करीबियों से, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। यदि आपने उम्मीद रखी तो फिर वहां पर नाकामी हाथ लगेगी। उम्मीद नहीं रखना है। यदि आपकी लक लाइन मून माउंट से स्टार्ट हुई है तो अपनों से कोई उम्मीद मत रखिए। हाँ, दूसरे आपकी उम्मीद से ज्यादा आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोग यदि बिजनेस करते हैं और जितनी दूरी तक अपने बिजनेस को फैलाते हैं, यदि आपका बिजनेस है किसी भी स्टेट में है, भारत में है, और आपने सोचा अगर आपके पास ऑप्शन है आप कर सकते हैं, और आपने उसको अदर कंट्री में भी, अदर कंट्री के जरिए भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए आपने जहां ऑनलाइन ही सही, मैं ऑफलाइन की बात ही नहीं कर रही, ऑनलाइन ही सही, यदि आपके पास अदर कंट्री से भी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, आपको पेमेंट कर सकते हैं, तो वहां से आपको पैसा अधिक आएगा। यानी दूर जगह से पैसे ज्यादा आते हैं इनके पास। तो ऐसे लोगों को सलाह होती है, बिजनेस में है तो एटलीस्ट अपने जो आपके प्रोडक्ट है कुछ ऐसी चीजें ऐड कीजिए जहां फॉरेन के कंट्रीज के लोग भी आपके कांटेक्ट में आए। और ये लोग अपनी प्लानिंग, अगर कुछ भी करना है आपको लाइफ में, आप जितना उसको रहस्यमय मिस्टीरियस तरीके से करेंगे आपको कामयाबी उतनी ही मिलेगी। यदि आपने अपनी प्लानिंग को पहले ही किसी को बता दिया कि मैं इस दिन ये करूंगा या मुझे इस तरह का बिजनेस करना है, लिख करके रख लीजिए, जो आउटपुट की उम्मीद आपको है वो नहीं मिलेगी। जहां आप लाखों कमाने का सोच रहे हैं आप हजारों तक रह जाएंगे। तो प्लानिंग को डिस्कस नहीं करना है, जितना हो सके तो कम बोलिए, पहली बात, और जितना हो सके आने वाली कल में आपको क्या करना है वो अपने तक रखिए। ये होती है मंगल की रेखा, जिसे एंजल्स लाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि देखिए, जब आपके हाथ में मंगल की रेखा है, राहु की लाइन मैक्सिमम सभी लोगों के हाथ में पाई जाती है, राहु का दुष्प्रभाव रहता ही है, कट्स रहते ही हैं। अब ये क्या करता है कि राहु की लाइन ने कट किया, डायरेक्ट कट कर दिया, आपके हाथ में मंगल की रेखा नहीं है, तो फिर 100% नुकसान जाएगा। अगर नुकसान वाली रेखा है, क्योंकि राहु की लाइन्स आपके नुकसान को भी दिखाती है, शादी को भी दिखाती है, आपके रिलेशन को भी दिखाती है, और साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट को भी शो करती है, आप कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करने वाले, इसको भी शो करती है। लेकिन यदि नुकसान वाली रेखा है, डायरेक्ट आपकी लाइफलाइन को कट कर दिया, तो यहाँ पर नुकसान जाएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, 100% जाएगा। लेकिन यदि मंगल की रेखा है और पहले मंगल की रेखा को उसने काटा, उसके बाद जाकर के आपकी लाइफलाइन को काटा, तो नुकसान नहीं जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वो समस्या आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। और यदि आप तक पहुंच भी गई तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको वो नहीं दे पाएगी। आपके हाथ में लक लाइन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो पैसा बहुत होगा। मतलब मेरे हिसाब से अभी तक आपकी कमाई लाखों में होगी या उससे भी ज्यादा, करोड़ों में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लक लाइन का शेप बहुत अच्छा है, कहीं भी इस पर प्रेशर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हथेली बहुत अच्छी है आपकी, शानदार हथेली है। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपको सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी, ये मैं कहती हूँ। क्यों कहती हूँ उसको समझते हैं। देखिए, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल किसी भी माउंट पर हो,
किसी भी माउंट पर, उसका पहला काम होता है उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अब इसने क्या किया, यदि ट्रायंगल बड़ा है तो ज़्यादा ऊर्जा दे दिया। अब कहीं भी आप ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो वहाँ उसकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, ऐसे समझते हैं, चूल्हा देखा होगा आपने, उसमें जब लकड़ी डालते हैं, 2 लकड़ी डालिएगा तो थोड़ी सी वो मतलब आग लगेगी उसमें। यदि आप एक चूल्हे में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ डाल देते हैं, अब इतना भी मत डाली कि ऑक्सीजन आ जाए, वो जले ही ना, जल भी रही है, बहुत ज़्यादा लकड़ी आपने डाल दी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत आग निकलेगा उससे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी ज़्यादा उस माउंट को मिल जाती है। यदि आपके हाथ में ट्रायंगल बड़ा है, सन माउंट पे बड़ा है, या किसी भी माउंट पे ट्रायंगल ज़्यादा बड़े शेप में है, तो वो उसको ऊर्जा अधिक दे देता है। ऊर्जा अधिक मिलने के कारण उसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब क्या है कि जहाँ सन माउंट आपका वीक था, आपको सफलता वीक है, आपको सफलता मिलने में देरी बता रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सफलता भले आपको देरी से मिल रही है लेकिन बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी, ये भी बता रहा है। तो बड़ा ट्रायंगल होना बड़ी कामयाबी को दिखाता है। और जब आप कामयाब होते हैं तो फेम तो मिलेगा ही, और फेम मिलेगा तो पैसा तो आएगा ही, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है। स्क्वायर का साइन, एक स्क्वायर का साइन यदि आपके सन माउंट पर है तो पहला काम क्या होगा, किसी भी माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना, सिंगल है, एक है, तो पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है इसका प्रोटेक्शन देना। अब सन माउंट पर है तो उस हिसाब से ये आपको प्रोटेक्शन देगा। क्या प्रोटेक्शन देगा, ये आपको डिफेम होने से बचाएगा, मनी लॉस से बचाएगा। अब एक से ज्यादा स्क्वायर के साइन है, ये आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा देता है। आपके हाथ में नेशनल फेम अच्छा है और उससे भी अच्छा है इंटरनेशनल फेम। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन हो, जैसे कोई बिजनेस भी कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है फॉरेन कंट्रीज से उससे जुड़ने का, तो उस मौके को गवाइएगा मत, क्योंकि विदेशी धरती से पैसा आने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है आपके हाथ में। स्क्वायर के साइन कई हैं मून माउंट पर। अगर आपको जानना है कि बिजनेस मैं कर रहा हूं, क्या उसके ब्रांचेस या क्या उसकी शाखाओं को विदेशी धरती पर खोला जाए, क्या कोई ऐसा संपर्क बनाया जाए, मुझे मुनाफा होगा, तो सबसे पहले आपको मून माउंट पर स्क्वायर के साइन को ढूंढना है। यदि 5 से ज़्यादा है, 6 है, 7 है, जितनी ज़्यादा संख्या में होंगी उतना ही ये आपको मुनाफा देगा विदेशी धरती के माध्यम से। तो फॉरेन कंट्रीज से पैसे आने के बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसे आने के चांसेस हैं आपके हाथ में। अगर आपने अभी तक ये नहीं सोचा है तो सोचिएगा। इस तरह से कोई भी लाइन यदि सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट होकर के सैटर्न के माउंट पर चली जाती है, धनेका कहलाती है, और सन माउंट पर आ जाए तो वो सन लाइन कहलाती है। अब ये दोनों के बीच में कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे रही है, ये बताती है कि आपका भाग्य अचानक से परिवर्तित होगा, कभी भी हो सकता है। अचानक भाग्य परिवर्तन को ये शो करता है। और इस तरह से यदि साइन, मैंने पहले बोला है कि माउंट्स आपके अच्छे नहीं हैं, लेकिन साइन आपके हाथ में इतने अच्छे हैं जिसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। सफलता की बात की जाए, बड़ी सफलता आपको मिल रही है या मिली भी है, वो तो आगे एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से ही पता चलेगा कि कितनी बड़ी सफलता अभी तक आपने पाई है जब लाइफ लाइन पर आएंगे। लेकिन फिलहाल आपकी हथेली को देख करके लग रहा है कि आम इंसान की हथेली तो नहीं है, बहुत खास इंसान नहीं है। जब इस तरह से वी शेप, ये विष्णु चिन्ह आपकी हथेली में बन रहा है, कोई भी लाइन ऐसे आकर के आपके सनलाइन से अटैच्ड हो जाए और ये इस तरह से शेप में आए, तो ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है दिमाग से जुड़ा कोई फील्ड आप चुनिए, वहाँ आपको फेम, पैसा सब मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, और वो भी बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कामयाबी मिलेगी। ये इस तरह को बताता है, इस बात की पुष्टि करता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप बिजनेस में हैं, जैसा कि आपने बताया है, तो बिजनेस के माध्यम से आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। स्क्वायर का साइन का पाया जाना भी सेम ही रिजल्ट देता है। जब मिड में हो, नाइस माउंट की तरफ है, नाइस माउंट की तरफ है, मिड में है, तो उसका भी सेम ही रिजल्ट होता है। और कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन को भी ये शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है, या कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है।
1 या 2 लाइन का पाया जाना मर्क्यूरी के माउंट पर बतलाता है ऐसे लोग, इन लोगों की उम्र जैसे बढ़ती जाएगी, इनके इनकम के सोर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि उम्र इनके, एज इनके इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मर्क्यूरी के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना, मैंने पहले बोला है कि सिंगल है तो पहला काम इसका होगा प्रोटेक्शन देना। अब मर्क्यूरी के माउंट पर है तो किस तरह का प्रोटेक्शन ये देगा? सबसे पहले ये आपके दुश्मनों से आपको बचाएगा। यदि कोई आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है तो वहां ये आपकी रक्षा करने वाला है। इसके साथ ही ये मनी लॉस से आपको बचाता है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है किसी के भी हाथ में। अब मर्क्यूरी का माउंट यदि आपका स्ट्रांग है तो उसको ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा, वीक है तो स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। साइनें बहुत अच्छी हैं, बेनिफिट आपको मिला होगा और आगे तो बहुत मिलेगा। इस तरह से देखिए, सिंगल है, यदि आपके हाथ में ये लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, सिंगल है, तो ये रिंग ऑफ सोलोमन है, ठीक है। ये जैसे भविष्य में कोई घटनाएं हो गई या मिस्ट्री साइंस हो गया, अब कुछ भी मिस्टीरियस जो साइंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, भविष्य को देख पाने की थोड़ी बहुत क्षमताएं होती है, ये देता है, प्रदान करता है। अकेलापन अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। लेकिन 2 है यदि, तो बिजनेस में आप अच्छा करेंगे, इस बात की पुष्टि करता है। जुपिटर के माउंट पर एक स्क्वायर के साइन का पाया जाना प्रोटेक्शन देगा। क्या प्रोटेक्शन देगा? जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी बौद्धिक क्षमता को, तो बुद्धि को बढ़ाएगा। और साथ ही कहीं भी किसी से झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, तो उन रिश्तों को वो सहेज के रखता है। यदि आप चाहेंगे कि सामने वाले से रिश्ता बना के चलना है, टूटने नहीं देना है, तो वो नहीं टूटेगा। फिर आपके पहल के ऊपर सब डिपेंड करेगा। और जहां आपको लगेगा कि नहीं, इस इंसान से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। यानी आप चाहेंगे तो रिश्ता कायम रह जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो रिश्ता जो टूटना है वो तो टूटेगा ही। और एक से ज्यादा स्क्वायर के साइन है आपके जुपिटर के माउंट पर। स्क्वायर के साइन कई हैं। जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होंगे उतने ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बनाते हैं, चाहे वो ज़मीनें भी हो सकती हैं, वो घर भी हो सकता है। आपके हाथ में प्रॉपर्टी के साइन काफ़ी स्ट्रांग है। हथेली आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी ये लाइन कंप्लीट हुई नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन आभासी तौर पे पता चल रहा है। इस तरह से कोई भी लाइन, पहले ये बता दूं मैं आपको, कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट होकर सटर्न के माउंट तक पहुंच जाए वो धनरेखा कहलाती है। अब यहाँ धनरेखा कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये दिखाई दे रही है बुध के पर्वत से आती हुई। बुध के पर्वत से यदि आपकी धनरेखा आती है, ये कहती है कि बिजनेस में जाइए, बहुत सफलता मिलेगी। या कोई ऐसा काम कीजिए जहाँ दिमाग डेली आपका खपत होता है, दिमाग ज़्यादा लगता है। या तो बिजनेस में जाइए, या राजनीति में जाइए, या फिर आप साइंस के फील्ड में जाइए, साइंटिस्ट बनिए, बहुत सफलता मिलेगी। जुपिटर का माउंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। इसके बावजूद भी फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। निजी जीवन में समस्याएं रहेंगी और 45 तक तो रहने वाली है। 45 के बाद से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। लिटिल फिंगर जब आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुंचती है, ऐसे लोग समय का सम्मान नहीं करते हैं। स्टार्टिंग की लाइफ में जब युवावस्था रहता है, ये समय का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। आपका पूरा जीवन समय पर निर्भर करता है। यदि देवता की बात की जाए, भगवान की बात की जाए, तो समय से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, समय से परे तो कुछ भी नहीं है पृथ्वी पर। और आप उसी समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय पर आपको चीज़ें मिलेंगी कैसी, समय पर आपको कामयाबी मिलेंगी कैसे, है ना? तो दिक्कत होती है स्टार्टिंग की लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। होता ये है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात पता है क्या ऐसे लोगों की? इन लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, अनगिनत आती हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि अपॉर्चुनिटी आती है, दरवाजे तक आती है, सही समय पर कुंडी नहीं खोलते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, वो वहीं से वापस लौट जाती हैं। बाद में इसका बहुत ज़्यादा इनको दुख भी होता है, जिस वजह से अपने अंदर सुधार करते भी हैं।
ऐसा नहीं कि सुधार नहीं करते, सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। और एक सर्टेन एज के बाद जब होता है ना इंसान को बहुत ज़्यादा नाकामयाबी मिलती है, तब इंसान को कामयाबी पाने की चाहत बढ़ जाती है। जब अपॉर्चुनिटी आती है आप फ़ायदा नहीं उठाते हैं, कितनी ही बार ऐसा होता है, लेकिन लास्टली जाकर के आपको समझ में आता है कि उस वक्त ये फैसला लेना चाहिए था। धीरे धीरे करके अपनी गलतियों से आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि अभी भी आप समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की आदत क्या होती है, किसी को समय दिया, चलो मुझे तुमसे 8 बजे मिलना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 7:55 में 8 बजे पहुंच जाएंगे, हो सकता है 8:30 बजे पहुंचे, हो सकता है 9 बजे पहुंचे, हो सकता है निकले ही नहीं घर से, कोई मतलब ही नहीं है, सामने वाला इंतजार करके चला जाए, कोई मतलब नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाते, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ क्या करना है, अगर ये प्रॉब्लम है, अभी भी है, तो इसको दूर कर दीजिएगा अपने आप से। बहुत ज़्यादा नुकसान देती है ये। जब जितना हो सके अपने आप से दूर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने ऐसा बनाया है तो खामी है, लेकिन कर्मा यही भी काम आता है। यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जो खामियां हैं, जो लेकर क्या पैदा हुए हैं अपने अंदर, वो दूर हो जाएगी। जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है। जुपिटर की फिंगर जब आपकी बड़ी हो जाती है, ये आपको ज्ञानी बनाती है, आपके ज्ञान को बढ़ाती है, लेकिन साथ ही ये आपके अहंकार को भी बढ़ा देती है। आप किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, किसी को कुछ समझाना है, आप कह रहे हैं, आपका मानना है कि मैं कुछ भी कह रहा हूं तो तुम मानो, काटो मत बीच में। ये मत कहो कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, नहीं। यदि कोई इनकी बात को बीच में काट दे, इनसे सवाल कर ले, इनको लगता है सामने वाला जानबूझ के मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे गलत ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप हमेशा सही नहीं हो सकते, सामने वाला हमेशा गलत भी नहीं हो सकता, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं है, सुनाने की आदत होती है, सुनते नहीं है। तो क्या होता है, ज्ञानी होने का फायदा तो भरपूर मिलता है, बहुत ज्ञानी है तो भरपूर फायदा उठाएंगे इसका, लेकिन समस्या क्या होती है, अहंकारी होने के कारण कभी कभी अपना खुद का ही ये नुकसान कर बैठते हैं। जहां बुरा नहीं बोलना है, वहां भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस वजह से मतलब काम इनका बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ये समस्या तो रहती है, तो इससे दूरी बना के चलनी है। अहंकार को अपने आप से दूर कर दीजिए। और ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत कम रिस्क लेते हैं, डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोग जब बिजनेस में आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ये लोग पता है कैसे हैं। जैसे मान लो कहीं भी कोई भी इंसान यदि बिजनेस कर रहा है तो रिस्क तो लेगा वो, ऐसा तो नहीं कि बिना रिस्क का बिजनेस होगा। ये लोग मतलब विन विन वाली कंडीशन में ही बिजनेस करते हैं, जहाँ पैसा लगाया, पैसा डूबेगा नहीं, अगर मुनाफा नहीं होगा तो डूबेगा भी नहीं। तो जब बिजनेस करते हैं तो विन विन वाले कंडीशन में करते हैं, तो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हैं, अचानक होने में दिक्कत आती है। लेकिन चूंकि इनके हाथ में साइन बहुत अच्छे हैं, माइंड लाइन अच्छी है, इस वजह से विन विन वाले कंडीशन में भी ये बहुत आगे निकल जाएंगे। अंगूठी का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है इनके पास, इंटेलिजेंट है, ज्ञानी बहुत हैं, दिमाग तेज़ है, ये इस बारे में बताता है। और दिमाग से जुड़ा कोई भी काम ये लोग करते हैं, कामयाबी मिलती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, साइंस का फील्ड हो, कहीं भी। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अंगूठा जब आपका स्ट्रांग होता है तब आप अपने निर्णय पे अडिग रहते हैं। आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लान बनाया और वो एकदम से कहीं पे धरी धरी रह गई, ऐसा नहीं है। कागजों पे नहीं रहते हैं सपने, उसको फिर धरातल पे उतारते हैं। कुछ लोग कल्पनाओं में ही जीते हैं, ये कल्पनाओं में नहीं जीते हैं, जो सपने देखते हैं उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। सफलता आज मिले कल मिले, मिलती अवश्य है। थोड़ी बहुत जो खामियां रही हैं, मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं। एक तो पर्वतों को स्पेस कम मिला, इसीलिए स्टार्टिंग में संघर्ष देखना हुआ, क्योंकि जिस तरह की माइंड लाइन है आपकी, अभी तक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की पा लेनी चाहिए थी, जिस तरह की लक लाइन है। लेकिन उतनी ज़्यादा तरक्की आपको यदि नहीं मिली होगी, 35 तक तो नहीं मिली होगी, क्योंकि माउंट्स आपके वीक हैं। ये नीचे है, लिटिल फिंगर आपकी बेसिस का नीचे है, तो बोलने यानी कम्युनिकेशन आपका वीक है, उस वजह से प्रॉब्लम। उसके बाद समय का सम्मान ना करने के कारण भी समस्याएं आपने देखी है। इनमास आपका बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए खान पान का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट इस तरह से जब नीचे की तरफ, हल्का सा नीचे की तरफ आ जाता है, तो 3-4 साल आपके जीवन में अच्छे नहीं जाते हैं। आउटर मार्स ठीक है, देखिए आपका इनर मार्स भी बहुत अच्छा नहीं है, आपका आउटर मार्स भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको सलाह है, यदि आप कोई काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लगातार मत कीजिएगा, 3-4 घंटे पे ब्रेक लेते रहिएगा।
ब्रह्मांड ने आपको जैसा बनाया है, आउटर मास जब आपका अच्छा नहीं होता है तो ऊर्जा की कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर। यदि ये लोग किसी की देखा देखी में 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम कर लेते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे फिर। तो आपको क्या करना है, देखा देखी में नहीं जाना है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं बना होता है, सबके अंदर भगवान ने अलग ऊर्जा डाली होती है। आपके अंदर ऊर्जा कुछ इस तरह से है कि यदि आप 3-4 घंटे काम करते हैं तो बीच में आपको ब्रेक लेना है, तो ब्रेक ले लेके काम कीजिएगा। ब्रह्मांड ने जैसा आपको रचा है उस हिसाब से उसका सम्मान करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा और सफलता तो मिलनी ही है, उसमें तो कोई शंका नहीं है। आपके दुश्मनों की तादाद काफ़ी तगड़ी है। दुश्मन हैं आपके, आपका बुरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने भले से ज़्यादा आपका बुरा हो इसमें लगे रहते हैं। तो दुश्मन काफ़ी बना लिए हैं आपने, थोड़ा सजग रहना है, यकीन हर किसी पे नहीं करना है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस करके देखते हैं कब आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये देख लेते हैं। 17 से लेकर के 17 साल की आयु से लेकर के 17 से लेकर के 22 तक आपके जीवन को कोई दिशा मिली ही नहीं। 17 से पहले दिशा में चल रहे थे आप, लेकिन 17 के बाद से दिशा विहीन जीवन रहा। 17 से 22 तक कोई दिशा नहीं है। 22 में के लगभग आपने दिशा पकड़ी, बट उसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं मान सकती। मेनली आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आई है शादी के बाद से। शादी हुई है यहाँ आपकी, और यहाँ से लाइफ ने एक दिशा पकड़ी है जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसी में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 29 के लगभग कोई ना कोई खुशी मिली आपको। 32 के लगभग चेंज, 32 एंड हाफ के लगभग चेंज, और 33 एंड हाफ में एक ऑफशूट है, खुशी मिल रही है, चेंजेस आए हैं। और 35 एंड हाफ जीवन को एक नई दिशा मिली है, और इस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी दिशा आपके जीवन ने पकड़ी है, ये आने वाले कल के लिए या आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन आप आगे आपने लिए हैं वो बहुत सही हैं। यानी मेनली अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ ने ट्रैक पकड़ा ही है 35 से। थर्टी एट एंड हाफ में छोटी सी कामयाबी मिली है आपको, ऑफशूट है, खुशी मिली है 38 एंड हाफ में। और बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रही है 41 एंड हाफ, 42 के लगभग, बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और यहाँ से एक जीवन को नया ट्रैक मिला है। पहली बात अब ये जान लीजिए, स्टार्टिंग में बता देते हैं। देखिए 17 से लेकर के 22 तक जीवन दिशा विहीन है। 24 के लगभग एक दिशा, 22 में भी दिशा पकड़ी, लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। 24 में भी लाइफ ने एक ट्रैक लेने की कोशिश की, बट वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। देन आफ्टर 26 में शादी हुई आपकी। उसके बाद 29 में कोई कामयाबी मिली, कोई खुशी मिली 29 में। देन उसके बाद 32 एंड हाफ, मतलब 6 माह का इधर उधर लेके चलिए आप, इसमें भी एक अच्छा चेंज आया है, खुशी मिली है आपको। एंड सबसे अच्छा चेंज आया है 35 एंड हाफ। यहाँ से जीवन ने एक दिशा पकड़ी जो कि बहुत ही अच्छी, शानदार रही है। उसके बाद 38 एंड हाफ के लगभग, 38 एंड हाफ के लगभग कोई खुशी मिली है, और सबसे बड़ी कामयाबी आपको 41 एंड हाफ और 42 के मध्य में, मतलब नहीं 41 एंड हाफ 42 के लगभग बड़ी कामयाबी मिल रही है, और बहुत बड़ी कामयाबी है ये। अब एक दिक्कत क्या आती हुई दिख रही है वो मैं बता दूं आपको। ये यहाँ पर तो खुशी मिल ही रही है, लेकिन ये 42 से लेकर के 45 तक थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, है ना। और ये जो हेल्थ इश्यूज़ है ये थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तकरीबन ये उम्र होगी 44 एंड हाफ के लगभग। तो यहाँ ये जो टाइम है ये उतना अच्छा नहीं जा रहा है। ऐसे कामयाबी मिली है आपको, बट आप उस कामयाबी को बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार को या शनिवार को जब भी मौका मिले कीजिए।
हनुमान जी के अलावा आपकी सेहत को अच्छा बनाने का विकल्प, या आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है उससे निजात पाना है, तो या तो रामायण पाठ आप कीजिए या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, या रामायण, जो भी आपकी सहूलियत में हो, जो भी आपको पढ़ना अच्छा लगे, मन लगे, वो काम कीजिए, वो पाठ आपको करना है, ताकि ये जो समस्या आती हुई दिखाई दे रही है ये समस्या ना आए, या आए भी तो पता भी ना चले, ऐसे आके चली जाए। तो 42 से लेकर के 45 तक थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं। फोर्टी सिक्स में जीवन ने एक नई दिशा पकड़ी है, ऑफशूट है। 46, 47, 48 लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार खुशियां मिल रही हैं। 59 में इशूज़ आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 49 में इशूज़ आ रहे हैं। अगैन कोई ना कोई समस्या आती हुई 49 में दिखाई दे रही है। देखिए समस्या कब आ रहा है वो देख लेते हैं। 42 के लगभग से, 42 से लेकर के 44, ये 2 साल बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। थोड़ी बहुत समस्याएं, ऐसा भी नहीं कि एकदम से आप डर जाएं कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी भी अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वो फिर प्रॉब्लम तो देगी ही, ऐसा तो नहीं है। तो उसी से बाहर निकलने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रिक्वेस्ट है आपसे करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद 49 में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे भी बाहर निकलने के लिए वही आप हनुमान चालीसा का पाठ आप कंटिन्यू करते रहिए। ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। और सबसे बड़ी कामयाबी अभी तक की, देखिए 3-4 जगह पे आपको कामयाबी मिली है। 28 में मिली, देन आफ्टर उसके बाद 32 के लगभग भी मिली है, 32.5, देन 35.5 में मिली है, उसके बाद 48 के लगभग भी मिली है, एंड देन उसके बाद 42 में मिल रही है, 41.5, 42 के लगभग, और उसके बाद फिर मिलेगी आपको 45 के लगभग, फिर 46, 47 लगातार ही है। उसके बाद देन 49 में इश्यूज़ आ रहे हैं थोड़े बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटी समस्या है। और सबसे बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी 57 में। 57 के बाद से ना तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, ना कोई बड़ी समस्या है, और लाइफ काफ़ी अच्छे से आप इंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब आप अपने स्टेटस से काफ़ी ऊँचे वो स्टेटस में मूव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा 57। हाँ, इस बीच में ये बस छोटी सी समस्या है, 2 जगह पे है। इसके निवारण के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके लेफ्ट पाम, यानी जो इनएक्टिव हैंड है, पैसिव हैंड है, उसमें भी देखिए हार्ट लाइन की वजह से पर्वतों को स्पेस कम मिला, तो स्ट्रगल ये करवाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जीवन में एक बार तो तगड़ा नुकसान आपको गया होगा, आप एक बार याद करके बताना मुझे। मान लीजिए किसी पे आपने भरोसा किया, कुछ किसी भी तरह के, किसी ने धोखा तो दिया होगा, चाहे कोई किसी अपने ने दिया या फिर किसी पराई की वजह से, लेकिन किसी पे आपने यकीन किया जिसकी वजह से आपको धोखा मिला, और कहीं ना कहीं उस वजह से आपका काम भी अफेक्ट हुआ। ये एक बार अगर नहीं हुआ है तो होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके लेफ्ट पाम में ये जो दुश्मन की लकीर है, इसने आपके मरकरी के लाइन को काटा है, तो ये नुकसान देता है, और किसी अपने के माध्यम से देता है। वो अपना घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो आपका विश्वास पात्र होगा। देखिए लेफ्ट पाम में भी यदि आपके हाथ में साइन है तो उसका 25% आपकी लाइफ पर उसका असर देखने को मिलता ही है। जैसे कि ये वाली लाइन है, सन माउंट से कोई भी लाइन यदि जुपिटर के माउंट की तरफ जाती है, कनेक्शन बनाती है, तो ये बतलाती है कि ऐसे लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान की वजह से बहुत सफल होंगे, और इनकी सफलता कुछ इस तरह की होगी क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देख देख के सब कुछ खुद से सीख के आगे बढ़े हैं। तो
बड़े बड़े तबके के लोग जब प्रॉब्लम में आएंगे या उनको कोई सलाह चाहिए होगी तो वो इनसे संपर्क अवश्य करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, दिमाग तेज़ है और इन्होंने परिस्थितियाँ देखी हैं उस तरह की, तो ये जो भी बताएंगे वो सही बताएंगे। तो बड़े लोग संपर्क में आते हैं, आपसे पूछ पूछ के काम करते हैं वो लोग। कहने का अर्थ ये है कि ज्ञानी हैं होंगे आप, और ज्ञान की वजह से सम्मान मिलेगा, कामयाबी तो मिल ही रही है और बड़े लोग आपके संपर्क में आएंगे। बाकी ऐसी कोई साइन है नहीं जिसको डिस्क्राइब करना रह गया होगा। बाकी ये सभी जो लाइन्स आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये मर्क्यूरी की लाइन है। जब इसकी संख्या ज़्यादा होती है तो ये डिस्ट्रैक्शन को शो करती है, यानी आपका जो दिमाग है वो भ्रमित है, कुछ वक्त तक भ्रमित रहा है। जहाँ आपने चीज़ें बदल बदल के की हैं, कभी सोचा जॉब करना है, कभी सोचा बिजनेस करना है, बिजनेस ही करना है, तो फिर कभी कुछ, एक साल इसका कर लिया, एक साल उसका कर लिया, यानी स्टेबिलिटी नहीं आती है। स्टेबिलिटी आने में टाइम लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जहाँ तक रहा आपका न्यूमरोलॉजी, तो उसका वीडियो आपको 27 को मिलेगा, ये 2 दिन के बाद उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। और आपका कोई भी सवाल मेरे पास नहीं है, तो जो भी सवाल हैं वो आप भेज दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।